आज ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले के बारे में बात करेंगे। 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फार्मूले, जो 9th 10th क्लास में सबने पढ़े हुए हैं। वैसे भी फार्मूले लर्न कर लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री वाला ये चैप्टर पूरा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा टफ भी नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूले का यूज है। शुरू से एक बार फिर से रिवीजन करवाए दे रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल सबने पढ़ा ही है क्लास 9th में। ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ कोई भी नाम डाल देंगे ए बी सी। ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। इसको एंगल जैसे थीटा मान लिया, ये वाला 90 माइनस थीटा, दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अब ये मान लो बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये फार्मूला अपना हो ही गया। साइन कॉस टेन के जो फार्मूले हैं 9th क्लास में जो पढ़े हुए थे, 9th 10th क्लास में सबने पढ़ा हुआ। हिंदी मीडियम वालों ने 9th क्लास से पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम वालों ने 10th क्लास से। साइन थीटा इक्वल, साइन थीटा किसके इक्वल होता है तुम बताओ? साइन थीटा इक्वल पी अपॉन एच। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही यूज करना है। कॉस थीटा इक्वल बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। साइन कॉस टेन के तो फार्मूले हैं। और ये भी पता होता है साइन किसका रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देंगे, जो टेन थीटा है इसका एक फॉर्म ये भी यूज हो जाता है, टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और एक ये भी है कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो फार्मूले अलग से याद रखेंगे। फिर टेन को साइन कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉट को साइन कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और टेन इक्वल 1 अपॉन कॉट, ये तो पहले ही पता है। ट्रिग्नोमेट्री पूरी जो 11th क्लास की है वो फार्मूले पे डिपेंड है। फार्मूले लर्न हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसमें एनसीईआरटी बुक में कोई भी ऐसा नहीं दिया है, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे आरडी शर्मा हो। फार्मूला अगर लर्न कर लो बस डायरेक्ट इनका यूज कर देंगे, बिल्कुल आसानी सॉल्व हो जाएगा, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं। ये वाला भी लिखे दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये तो बहुत यूज होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसका कई बार यूज कर चुके होंगे पिछले क्लास में भी। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी हैं। प्रूविंग के जो क्वेश्चन होते हैं, प्रूव करने वाले, उनमें इनका यूज हो जाता है। और इसके बाद इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, रेडियन। रेडियन में चेंज करना अभी 9th 10th क्लास में ज़्यादा नहीं सीखा हुआ है, लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में फर्स्ट ईयर की क्लास में जो पहली एक्सरसाइज है उसमें रेडियन और डिग्री में बदलने को भी आएगा, तो उसका फार्मूला ज़रा नोट कर ले। जो 180 डिग्री एंगल है उसको पाई रेडियन बोलते हैं, पाई रेडियन। कभी कभी रेडियन को पाई के ऊपर ऐसे आर्क लगा के लिख दिया जाता है। 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180 रेडियन में चेंज हो जाएगा। रेडियन को ऐसे आर्क लगा के लिख देते, नहीं तो सीधे सीधे रेडियन लिख देना तो भी ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180 रेडियन। कोई भी डिग्री है, रेडियन बदलना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 30 डिग्री लिखा और रेडियन बदलना हो तो 30 में पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा पाई/6। और ये किस में चेंज हो जाएगा? रेडियन। बस ये फार्मूला याद रखेंगे, 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं। वो मिनट और सेकेंड वाला फार्मूला है। 1 डिग्री इक्वल
60 मिनट और 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड। जो 1 डिग्री उसमें 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट दिया हुआ है उसमें 60 सेकेंड होते हैं, तो पहले से ही पता है। और 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन। तो जो डिग्री और रेडियन के बारे में बात हो गई। एक और फार्मूला यूज हो जाता है, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। ये फिजिक्स में भी यूज हो जाएगा, इसको ज़रा ध्यान से लिख लें। एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, ये फार्मूला फिजिक्स में भी कई बार यूज होगा जब सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में। इसका फिगर भी बनाए दे रहे हैं। कोई सर्किल है, इसका सेंटर वो है, तो ये भी रेडियस तो सेम रहती है। वही पॉइंट है ए और बी। ये आर्क है, आर को कोई हमने एस से लिख दिया है, रेडियस को आर से, और ये एंगल जो बन रहा है थीटा। तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, मतलब एस अपॉन आर। इस केस में ये ध्यान देना है, एंगल हमेशा रेडियन में निकल के आएगा। एंगल जो रखना है हमेशा किस में रखना है, रेडियन में। इस केस में एंगल जो हमेशा रखना है, इसको हमेशा ध्यान रखना है इन रेडियन। रेडियन में रखना है एंगल। यहाँ डिग्री में एंगल नहीं लिखा जाएगा। अगर ये फार्मूला कहीं भी लगा रहे हैं तो यहाँ पे जो एंगल लिखा जाएगा वो रेडियन में लिखना होगा, इसको ध्यान रखना है, मैथ में हो चाहे फिजिक्स में हो। एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, मतलब थीटा इक्वल एस अपॉन आर। इसी फार्मूले का 2 बार यूज करके भी कोई न्यूमेरिकल लगाया जा सकता है, वो तो अलग बात है। अपने पहले फार्मूला लर्न कर लो, जहाँ भी इस टाइप का फिगर बनता दिखे, एंगल आर्क रेडियस दिया हो तो हम इसको डायरेक्ट यूज कर देंगे। डिग्री और वो पाई रेडियन बता ही दिया है, आइडेंटिटी बता दी है, साइन कॉस टेन के फार्मूले बता दिए। तो ये तो सिंपल फार्मूले हो गए। अब इसके बाद उसके बारे में बात कर लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। उसके लिए ये वाला चार्ट बना लें जिसका नहीं बना हुआ है, ये तो हमेशा ही काम आता है। तो इस चार्ट में ऐसा होता है, ये एंगल है 90 से छोटा वाला सब यहाँ आएंगे, 90 माइनस थीटा। इससे आगे चलेंगे 90 प्लस थीटा, लेकिन 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 इतना होता है। आगे चलो 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, और आगे चलो 270 प्लस थीटा, ब्रैकेट में 360 माइनस थीटा, और आगे चलो 360 प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ से एक राउंड ऐसे पूरा हो गया 360 का, तो थोड़ा और बढ़ गए, तो 360 थोड़ा ज़्यादा है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। सेकेंड वाले जो क्वाड्रेंट हैं इसमें केवल साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा, ये पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड वाले में tan और इसका रेसिप्रोकल भी कॉट, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ वाले में कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। ये क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है सबके साइन बता दिए। पहले में सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन और इसका रेसिप्रोकल, तीसरे में tan और इसका रेसिप्रोकल, और चौथे वाले में कॉज और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। एंगल बता के लिख दिए। फर्स्ट में एंगल आते हैं ये वाले, सेकेंड में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये। याद करने की जरूरत हमने बता दिया। 90 से कम था तो 90 माइनस लिखा, उससे आगे बढ़ रहे हैं तो 90 प्लस लिखा। 180 से पीछे है तो 180 माइनस, 180 डिग्री से आगे घूम गए तो 180 प्लस। 270 से पीछे है तो माइनस, आगे चलेंगे तो प्लस। 360 से अभी पीछे थे तो 360 माइनस थीटा, और राउंड पूरा और हो गया, आगे बढ़ गए 360 प्लस थीटा हो गया। इससे ये वाले फार्मूले आसानी से बना सकते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा लिखा है, अब दिख रहा है 90 माइनस थीटा फर्स्ट में आया, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव लिखा है, सीधे सॉल्व करते समय सीधे प्लस का साइन लगाएंगे, जो भी आएगा प्लस में आएगा। 90 और 270 में चेंज हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। इस रूल को भी ध्यान से लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। 90 और 270 डिग्री में ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो, तो उसमें चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं, अगर साइन लिखा है तो कॉज हो जाएगा, कॉज लिखा है तो साइन, tan लिखा है तो कॉट, और कॉट लिखा है तो tan।
सेक लिखा है तो कॉसेक, और कॉसेक लिखा है तो सेक हो जाएगा। मतलब साइन का कॉज में बदल जाता है, टेन का कॉट में, सेक का कॉसेक में। जब 90 डिग्री और 270 डिग्री वाले दिए और 180 डिग्री और 360 दिया होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे साइन लिखा है 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है, 180 माइनस थीटा दिख रहा है, किस में आ रहा है? सेकेंड में आ रहा है। सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब आएगा तो प्लस में। लेकिन 180 में अभी बताया, ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें कोई एंगल चेंज नहीं होता, साइन है तो साइन ही आएगा, तो प्लस लगा के साइन थीटा लिख देंगे। ऐसे हम कोई भी फार्मूला बना सकते हैं, चाहे वो 90 का हो, 180 का हो, 270 का हो, 360 का हो। इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं, जिसको ये चार्ट समझ में आ गया तो इससे पूरी तरीके से वो कर सकता है आराम से। हाँ, इसको अलग कॉपी में अपनी नोट कर लिया करो। चलो ये तो मान लो यहाँ तक ठीक हो गया। साइन 180 माइनस थीटा, तो ये हमने एंगल वाला भी बता दिया। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फार्मूले थे पूरे हो गए। हाँ, अब इससे आगे अगर सॉल्व करना है तो कुछ नए फार्मूले भी हैं जो 10th क्लास में शायद नहीं पढ़े हुए हैं, तो उसको भी अपना नोट करो। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये फार्मूला है। साइन 2 थीटा लिखाओ तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, और कॉस 2 थीटा लिखाओ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस 2 थीटा लिखाओ तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके ज़्यादा फार्मूले हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 3 फार्मूले हैं। अब इसमें कौन सा यूज हो रहा है ये क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे। एक होता है टेन 2 थीटा का, ये इंटर की क्लास में बहुत लगता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। 12th क्लास में जब पढ़ाएंगे तब उसमें ज़्यादा यूज होना है। टेन 2 थीटा इनवर्स वाले जितने सवाल हैं वो सब टेन ही से अधिकतर सॉल्व होते हैं। क्लास 12 के जो स्टूडेंट हैं वो अपना समझ रहे होंगे। टेन 2 थीटा इक्वल 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का भी एक फार्मूला इसी के फॉर्म में होता है, इसका भी होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन 2 थीटा का 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले याद करते जाना, जब फार्मूले याद हो जाएंगे तभी सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं, केवल फार्मूले हैं, सवाल देखना है, सीधे देखना है कौन फार्मूला लग रहा है, सीधे यूज कर देना है बस। ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये तो 2 थीटा वाले फार्मूले हो गए, साइन हो कॉस हो टेन हो। अब इसके बाद सी और डी वाले फार्मूले आते हैं, सम में लिखाओ, जैसे साइन सी प्लस साइन डी लिखाओ। साइन ही साइन के फंक्शन है, इधर कुछ अलग लिखा है या इधर कुछ लिखा है या दोनों जगह बराबर लिखा, जैसा भी हो। जब प्लस में हो तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 साइन ब्रैकेट में सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉज सी माइनस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉज सी माइनस डी बाई 2। अब ऐसे फार्मूला है साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी वाले फार्मूले में कॉज पहले लिख देंगे, 2 कॉज सी प्लस डी बाई 2 साइन बाद में, और सी माइनस डी बाई 2। सिंपल फार्मूला है बिल्कुल, तो उसमें साइन पहले लिखना है, इसमें कॉज पहले लिखना है। अब एक पूछ रहा है कॉज सी प्लस कॉज डी का, कॉज ही कॉज में लिखा है, कॉज सी प्लस कॉज डी। इसका फार्मूला 2 कॉज सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉज सी माइनस डी बाई 2। इसके बाद एक और है कॉस सी माइनस कॉज डी। कॉज सी माइनस कॉज डी के फार्मूले में दोनों में साइन रहेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। बस ध्यान रखेंगे इसमें आगे माइनस और लगेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी वाले फार्मूले में माइनस आगे आ जाएगा, दोनों में साइन। कॉस सी प्लस कॉस डी में 2 कॉस कॉस रहेगा,
4 फार्मूले हैं ये, याद ये ध्यान रखना है। या तो साइन साइन में होगा चाहे प्लस माइनस हो, या कॉज ही कॉज में होगा या प्लस माइनस हो। कभी ऐसा नहीं होगा कि साइन में हो दूसरा कॉज में, या तो दोनों साइन में होंगे या दोनों कॉज में। बस प्लस माइनस का चेंज है। यहाँ जो फार्मूले लिखे हुए हैं उसको याद कर लेंगे। सम में अगर कोई फंक्शन लिखा हो तो इसका यूज़ करके उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। फार्मूला यूज कर देंगे, फिर कुछ कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, बस जो रिजल्ट प्रूव हो रहा है वो हो जाएगा। इसी टाइप से फार्मूले 4 और हैं, जैसे 2 sin A